जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस YouTube चैनल शिवम ऑनलाइन में। ज्योग्राफी के सीरीज के अंदर आज हमारा भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। भारत का भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे आज टॉपिक हम कवर करेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश। हम जानेंगे कि भारत के प्राकृतिक प्रदेश कैसे हैं, यहाँ पे किस तरह की बनावट है और यहाँ से आपके लिए क्या प्रश्न बनता है। तो चलिए देखते हैं भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में और जानते हैं इसकी विशेष कहानी। जैसे आपको बताना चाहेंगे, आपने एक चुंबक का नाम सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों, आवास अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। यानी पूरा चुंबकत्व एक शाखा है, अध्ययन करने की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं, अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है, ठीक है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। यानी कि पृथ्वी के जो चुंबकीय यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसका जो हम अध्ययन करेंगे पूरा चुंबकत्व के माध्यम से ही करेंगे, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर एक ना बहुत ही बड़े ज्योग्राफर है, दार्शनिक है। अल्फ्रेड वेगनर जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादन किए थे। आपको इसके बारे में याद रखना है, वेगनर के बारे में पूछता है, वेगनर के बारे में। जैसे कि सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक आया था ना, तो उसको उसके आगे चल के ना विस्तृत अध्ययन यही किए थे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, इसी को कहते हैं। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। ये परीक्षा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने अपना एक थ्योरी दिया था जो बहुत ही चर्चित है। आगे बताएंगे आपको, ये जो प्रमाणित किए थे ना पूरा चुंबकीय अध्ययन के आधार पर ही किए थे, पूरा चुंबकीय अध्ययन के आधार पर ही किए थे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार प्रायद्वीप, जो भारत के नीचे का जो पार्ट है, वो प्रायद्वीप जो जल से घिरा हुआ है, भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि भारत का जो स्थल है वो किसका भाग है। तो भारत का जो स्थल है ना, वो गोंडवाना लैंड का ना पार्ट है, गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में प्रायद्वीप भारत यानी कि जो भारत का जो नीचे का हिस्सा है, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल है। यानी जब पूछेगा कि भारत में प्रायद्वीप का क्षेत्र कौन सा है, तो प्रायद्वीप का क्षेत्र ना गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो हमारा दक्षिण भारत का क्षेत्र है। आप उसको दक्षिण भारत का क्षेत्र, जब भारत का मैप ड्रॉ करिएगा ना, तो नीचे जब जाइएगा आप, जब आप नीचे जाएंगे, नीचे उतरेंगे, तो यहाँ से जो ये वाला जो पार्ट हुआ ना आपका, ये नीचे का पार्ट, ये यही गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है, अधिकतर ज्यादातर, ठीक है। और गोंडवाना लैंड का जो पार्ट है और भारत का तो हिस्सा है ही, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका का भी क्षेत्र भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट में शामिल है। तथा मध्यवर्ती मध्यजीवी महाकल्प में संवहनीय धाराओं और गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया है। यानी गोंडवाना लैंड अलग अलग टुकड़ों में न बट गया है। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तरी दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। यानी कहने का मतलब गोंडवाना लैंड नीचे है और वहां से जब विस्थापित हो गया, जब अलगाव हो गया, तो भारत का जो भूमि है, भारत भूमि है ना, वो ऊपर की ओर खिसका, आगे की तरफ बढ़ा, उत्तर की तरफ बढ़ा। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम भारतीय प्लेट अपने से न अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया। तो भारत के सामने यूरोप है, यानी यूरोप वाला हिस्सा, तो यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराया भारत का हिस्सा, ठीक है। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों यानी भारतीय तथा यूरेशियन के बीच न टेथिन सागर के अवसादी चट्टान बलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया के पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हुए। यानी कि आज जो आप देख रहे हैं हिमालय पर्वत, वो पहले ना हिमालय नहीं था, वहां पे ना एक टेथिन सागर था जिसमें बल पड़ गया। जब भारतीय प्लेट यूरोपीय प्लेट से जाकर टकराया यूरेशियन प्लेट से, तो वहां पे जो एक टेथिन सागर था उसमें ना बल पड़ गया, और बल पड़ने के कारण वहां पे ना वो हिमालय पर्वत आज निर्माण हो गया, ठीक है। तो हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति है। इसे ना ऊंचे शिखर इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। तो हिमालय में ये सारी गुण है। हिमालय के तराई क्षेत्र
को पाताल तोड़ कुएं, तो यहाँ पे प्रश्न पूछता है आपको कि पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय के क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, पाताल तोड़ कुएं। टेथिन सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने पर तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक वृहद द्रोणी का निर्माण हुआ। द्रोणी अर्थात बेसिन, बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों में अवसादी निक्षेप द्वारा धीरे धीरे न भर गया, अवसादी निक्षेप द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेप से निर्मित एक विस्तृत भूभाग के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। यानी कि जो उत्तर भारत के मैदान है ना, वो मिट्टी जो लाए गए हैं वो जल द्वारा लाए गए हैं, जल द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और इस प्रकार ना यहाँ पे ना मैदान बन गया। तो भारत का जो उत्तरी पार्ट है ना वो मैदान हो गया, वो मैदान है और उपजाऊ मैदान है और गंगा का मैदान है, ठीक है। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। अगर पूछेगा कि भारत के प्राचीनतम भाग कौन सा है, तो वो जो आप गोंडवाना लैंड है, जो आपका दक्षिणी हिस्सा है, वही प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार अगण्य तथा रूपांतरित शैल वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। यानी कि अगण्य शैल से बना है और कम ऊंची है हिमालय के संदर्भ में। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही बहिर्षीय है, माने कि मेघालय का जो पठार है ना प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, बाहर का हिस्सा है। इस पर गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां पाई जाती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है आपको कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो मेघालय में है। आप याद रखिए गारो, खासी, जयंतिया ना पहाड़ी है और इसी पहाड़ी के नाम से ना वहाँ की जो लोग रहते हैं जनजाति, उनका नाम हो गया है गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। एक पहाड़ी का हिस्सा है जिसका नाम है गारो, खासी, जयंतिया। और ये आपको मिलेगा भारत के ना पूर्वी हिस्से में, पूर्वी भाग में, मेघालय में, ठीक है। जो भ्रंश के कारण ना प्रायद्वीपीय पठार से ना मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। तो ये भी पूछता है कि मेघालय के जो पठार है वो भारत के जो गोंडवाना लैंड है उससे ना किस गैप से अलग होता है, तो भारत से जो अलग होता है ना मालदा गैप से अलग होता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विविधताओं को दर्शाती है। यानी भारत की जो भूमि है ना वो बहुत सारे बदलाव हो, उसमें अलग अलग प्रकार के, उसमें ना आपको अपनति देखने को मिलेगी, तरह तरह के बदलाव देखने को मिलेगी, मतलब एक जैसा समान नहीं है, ठीक है। तो भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। इसलिए ना भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये भी पूछिएगा आपसे कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाएगा, तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। और आज हम पढ़ रहे हैं भारत के प्राकृतिक प्रदेश, ठीक है। तो भारत के कौन से 4 प्राकृतिक प्रदेश में बांटा जाता है उसके बारे में हम आपको चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तो पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर में तो जानते हैं हिमालय है, पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद विशाल मैदान। तो पर्वतीय क्षेत्र के बाद जो भूमि बचता है ना वो विशाल मैदान है, ठीक है, जो जल द्वारा निर्मित है यानी नदी द्वारा निर्मित है, ठीक है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, नीचे जाइएगा तो प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद तट एवं द्वीप, यानी कि तट जो किनारा होता है समुद्र का, और जो समुद्र में घिरा हुआ है, जो वह भाग जो समुद्र में उठा हुआ है ऊपर, तो वो हो गया आपका द्वीप, ठीक है, जिसके चारों तरफ जल फैला हुआ है। तो आप उधर देखेंगे पश्चिम की तरफ तो अरब सागर में आपको मिलेगा लक्षद्वीप, आप पूरब की तरफ देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में मिलेगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। इसके अतिरिक्त भारत को न शैल स्तर क्रम, उचावच और विवर्तनिकीय प्रक्रमों के आधार पर न 3 प्रमुख और 6 उप भौतिक भू आकृति में न बांटा गया है। यानी कि भारत को 3 प्रमुख और 6 उसके उप भूभाग में न बांटा गया है, ठीक है। पता है, धारवार क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंश से हुआ है। यानी कि धारवार क्रम का जो चट्टान है जो भारत में पाया जाता है वो ना आर्कियन क्रम के चट्टानों का ना रूपांतरण और भ्रंश से न बना है। ये शिला अत्यधिक धात्विक है। धात्विक मतलब उसमें धात्विक गुण पाए जाते हैं, धातु उसमें पाया जाता है, जिससे सोना, लोहा, मैग्नीज, अब्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टर, सीसा आदि खनिज पाए जाते हैं। तो पूछेगा कि कौन से चट्टान में ज्यादा धात्विक गुण होते हैं, तो धारवार क्रम के चट्टान में ज्यादा धात्विक गुण होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण धारवार क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। यानी
पहले गोंडवाना, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा। ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, यानी जो विंध्य क्रम की चट्टान है कुडप्पा के बाद निर्मित हुए हैं। इसमें चूना का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होते हैं। विंध्य क्रम के चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ, यानी कि बहुत बाद में ना गोंडवाना क्रम के चट्टान बना है। ठीक है, तो सबसे पहले धारवाड़ आया। ठीक है, धारवाड़ के बाद आपको कुडप्पा आया, उसके बाद विंध्य आया, उसके बाद ना गोंडवाना आया। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम के चट्टान ना विंध्य के बाद बना है। ठीक है, भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र में प्राप्त होता है। तो पूछेगा यहाँ से कि भारत में जो भी कोयला पाया जाता है उसके किस क्षेत्र में आता है, यानी गोंडवाना क्रम के चट्टान में ना सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। ठीक है, कोयला पाया जाता है। प्रश्न पूछा है, आपको ध्यान में रखना है कि भारत में जो कोयला पाया जाता है किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, गोंडवाना क्रम के चट्टान में। इसको याद रखिए, गोंडवाना क्रम के चट्टान में सबसे अधिक कोयला क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र का ना कोयला मध्य श्रेणी के होता है, यानी कि गोंडवाना क्रम के जो कोयला पाया जाता है वो ना मध्य श्रेणी के कोयला होता है, मध्य श्रेणी के। ठीक है, यह सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की ना प्राप्ति होती है, यानी कि यहाँ पे जो कोयला मिलता है उसमें सर्वाधिक मात्रा होता है बिटुमिनस का। ठीक है, इसमें ना सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। तो ये भी बात याद रखना है कि भारत में सबसे अधिक जो कोयला पाया जाता है गोंडवाना लैंड के भूमि में पाया जाता है, जिसमें ना बिटुमिनस के प्रकार कोयला के 4 प्रकार है, जिसमें से एक है बिटुमिनस। बिटुमिनस का प्रकार अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बात याद रखना है कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है ये है आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा, और भारत का जो पूर्वी हिस्सा जो अलग होती है मालदा गैप से अलग होती है आपका मेघालय का पार्ट, जहाँ पे आपको गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां देखने को मिलेगा। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया क्या है, तो ये पहाड़ियां हैं, और उसपे जो लोग रहते हैं यानी उसपे जो बस गए वो जनजातियां, वो गारो, खासी, जनजातिया के नाम से भी जाने जाते हैं, जो मेघालय में आपको देखने को मिलेगा, भारत के पूर्वोत्तर भाग में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका भारत का प्राकृतिक प्रदेश जो हमने आपके सामने डिस्कस किया। यहाँ से कई सारे प्रश्न आते हैं, एक बार दो बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप एग्जाम में जो भी प्रश्न इससे बनेगा उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आगे जो मैं हम टॉपिक कवर करेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जानेंगे, वहां से आपके लिए क्या प्रश्न बनता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।